और पटना की बड़ी बैठक से लौटने के बाद अखिलेश यादव एकदम एक्टिव और फायर मूड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि जो गठबंधन का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है वो बीजेपी को शर्मनाक हार से लाल कर देगा। ऐसे में अब सवाल बड़ा था कि क्या आखिर गठबंधन का ये ब्लूप्रिंट कैसा होगा और कौन कौन इस महागठबंधन का हिस्सा होगा, क्योंकि यूपी से अखिलेश यादव के अलावा वहाँ कोई भी जो दल के जो बड़े नेता थे वो शामिल नहीं हुए थे। ना तो मायावती को बुलाया गया, मायावती शामिल हुई थी, ना ही जयंत चौधरी शामिल हुए थे, ना ही राजभर शामिल हुए थे, सिर्फ अखिलेश यादव जो है वहां शामिल हुए। तो इसमें अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन कौन इसमें है और क्या पटना के साथ ही या फिर कोई और दल भी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मायावती का, क्योंकि मायावती का अपना एक वोट बैंक है यूपी में। तो अखिलेश यादव से उनके गठबंधन में मायावती के शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। पहले बताते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने क्या कहा जब उनसे मायावती को गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ दल ही नहीं दिल भी मिलेंगे। तो अखिलेश यादव का दावा है कि पटना में महज दलों का ही जुटान नहीं हुआ बल्कि दिलों का भी मिलान हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, सुनिए। परेशानियों को दूर करने के लिए अधिवक्ता तो थे ही, लेकिन सच्चे दिल से लोगों की वो मदद करते थे। मैं इस मौके पर उनके सहयोगी साथी और जानने वालों से मिलने का मौका मिला है। हम सब यहाँ करके वोट मांग रहे हैं। यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में लड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके, समाज में खाई पैदा कर करके वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है, और जिस तरीके से गठबंधन या दल एक हो रहे हैं, वो दल तो हो ही रहे हैं, एक दिल भी एक हो रहा है। और वो जो दल थे केवल दल नहीं थे, पूरा देश वहाँ इकट्ठा था। जम्मू कश्मीर से लेकर के कोने कोने से पार्टियों के लीडर्स आए थे। तो दल तो था ही इकट्ठा, लेकिन वहाँ देश इकट्ठा हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा, और सफाई की वजह से आपने देखा नहीं कितना डरे हुए लोग हैं। उनकी भाषा देखिए आप, उनके नेताओं की भाषा देखिए आप, क्या भाषा बोल रहे हैं वो लोग। मुझे याद है कि मुझे याद है इसी हॉल में हम आए थे। इस हॉल के बाद एक और कार्यक्रम हुआ था। सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो जिलानी साहब ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। कोई अलग नहीं घूम रहा है। इस बार मैंने कहा जनता एक है, और आपको बताया नहीं मैंने, एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे।